मासामुने अपने लॉकर के पास जाता है और जब वो लॉकर खोलता है तब एक लेटर गिरता है। मासामुने उस लेटर को पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है बिगफुट। एपिसोड के शुरुआत में हमारा हीरो सोच रहा था क्या वो आरागाकी थी। नहीं, अगर उसे पता चलता तो वो पूरे स्कूल में सबको बता देती, जैसा आरागाकी ने उस लड़के के साथ किया था। ये आरागाकी नहीं हो सकती। तो आखिर आरागाकी के अलावा किसको मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया है? कौन मुझे पहचान गया है? तब कज्यूटो बोलता है, मासामुने तुम किस बारे में सोच रहे हो? मासामुने बोलता है, कुछ नहीं। मासामुने सोचता है क्या ये कज्यूटो तो नहीं? तभी फुटुबा बोलती है, क्या हुआ तुम्हें मासामुने? तुम सुबह से बहुत अजीब हरकत कर रहे हो। मासामुने बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये तो बिगफुट है। मासामुने ये सुनकर बहुत डर जाता है। तब वो बोलता है, ये तो आज लंच में बिगफुट लेकर आया है। मासामुने को ये सुनकर सांस में सांस आती है और मासामुने बोलता है, ये असली बिगफुट की बात कर रहा है। मैं ये नहीं चाहता मेरे जिंदगी में फिर वो दिन वापस आए जिस समय मैं अकेला था और सब मुझे बिगफुट कह के चढ़ाते थे। तभी सारी लड़कियां वहां पर आती हैं और मासामुने से बोलती हैं, मासामुने क्या तुम ठीक हो? तब मासामुने सोचता है, ये लड़कियां मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूं। अगर इनको पता चल जाए कि मैं पहले कैसा दिखता था तब। What? No way! That's what Makabe used to look like? I don't appreciate being deceived like this. Makabe, why don't you go buy me a drink? You'll serve us now. You knew it'd come out eventually. We know what you used to look like. You've got some nerve for such a bottom here. I'm so disappointed in you. No! Stop laughing at me! मासामुने सोचता है, अगर आरागाकी ने ही वो लेटर लिखा है और अगर आरागाकी ने वो बात किसी को बता दी तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैंने जो आरागाकी से बदला लेने का प्लान बनाया है वो भी टूट जाएगा। कौन है वो? कौन है वो जिसने ये लेटर लिखा है? मासामुने देखता है एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। मासामुने बोलता है, ये क्या है? तो मासामुने बोलता है, अच्छा ये कैंटीन है। मासामुने योशिनो को देखता है। योशिनो भी कैंटीन में लंच लेने आई थी। योशिनो जब कैंटीन में लंच ले रही थी तब योशिनो को धक्का लगता है और योशिनो गिर जाती है। मासामुने बोलता है, ऐसा बस योशिनो ही कर सकती है। तब मासामुने योशिनो के पास जाता है और योशिनो से बोलता है, योशिनो क्या तुम ठीक हो? योशिनो बोलती है, क्या तुम मेरे लिए ये लेके आ सकते हो? मासामुने को ना चाहते हुए भी लाना पड़ता है। मासामुने बोलता है, इतना कौन खाता है यार? मासामुने योशिनो को लंच देता है और बोलता है, ये आरागाकी के लिए है ना? सही बोला ना? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं? योशिनो एग्री हो जाती है। रास्ते में मासामुने सोचता है, आरागाकी योशिनो पर कितना जुर्म करती है। मासामुने और योशिनो दोनों आरागाकी के पास पहुंचते हैं। आरागाकी बोलती है, तुम इतने टाइम से कहां थी? तुम क्या चाहती हो, मैं भूख से मर जाऊं? योशिनो बुद्धू। योशिनो माफी मांगती है, मतलब सिर्फ माफी ही मांगती है। आरागाकी एक बर्गर निकालती है और खाने लगती है। मासामुने आरागाकी को देखकर बोलता है, ऐसा कौन खाता है यार? तब आरागाकी को चोक हो जाता है। चोक मतलब गले में कुछ फंस जाना। जब आरागाकी को चोक होता है तब योशिनो आरागाकी के लिए कुछ पीने के लिए लेने चली जाती है। मासामुने आरागाकी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो आरागाकी? आरागाकी बोलती है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मासामुने बोलता है, मैं तो बस यहां पर तुम्हें हेलो बोलने आया था। तब मासामुने की नजर फिर से आरागाकी के लंच पर पड़ती है। मासामुने बोलता है, मेरे इतने खाना लाने से पहले इसने ये सब भी खाया है। आरागाकी बोलती है, मासामुने तुम्हारा हाथ कैसा है? मासामुने बोलता है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। देखो, मैं भी लड़कियों के सामने टेलर देता हूं, लेकिन इस हरामी जितना भी नहीं। खैर छोड़ो। आरागाकी बोलती है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि तुम्हें चोट लग जाए। मासामुने बोलता है, आखिरकार आरागाकी के लिए मेरे दिल में फीलिंग जग ही गई। सब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है।
और मेरे हिसाब से आरागाकी जिस तरह से मेरे से बात कर रही है, मेरे को नहीं लगता आरागाकी ने वो पिगफुट वाला लेटर लिखा होगा। तो आखिर कौन है? तभी वहां योशिनो आती है। योशिनो का पैर फंसने की वजह से योशिनो वहां गिर जाती है। That's not what I... जो भी आरामी सीन को रिवाइंड करके देखा है ना, नर्क में जाओगे तुम। तब आरागाकी और मासामुने दोनों योशिनो को देखते हैं और आरागाकी बोलती है, उसे मत देखो तुम, और मासामुने के आंख में अपनी उंगली दे मारती है। मासामुने अपनी आंख पकड़कर बैठा हुआ था। तब योशिनो मासामुने को स्ट्रॉबेरी मिल्क देती है और मासामुने उसे ले लेता है। आरागाकी बोलती है, ये योशिनो का नेचर है, सबकी मदद करती है जैसा तुम्हारी की, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। योशिनो मेरे लिए काम करती थी, है और रहेगी। मासामुने बोलता है, अच्छा वैसे तुम्हारे नाक पर कटलेट सॉस लगा है। आरागाकी तब अपने नाक को साफ करने लगती है। मासामुने बोलते हुए आरागाकी के पास आता है, मैं हर टाइम किसी के लिए अच्छा नहीं रह सकता जैसे योशिनो है, क्योंकि ये मेरा नेचर नहीं है। आरागाकी बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? मासामुने आरागाकी के पास आकर बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। मैं योशिनो की जगह तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। मैं योशिनो की जगह तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी, लौंडे के पास गूदा बहुत है। ये लंठई करने के लिए ना बहुत गूदा चाहिए रहता है। खैर स्टोरी पर आते हैं। मासामुने ये बोलकर वहां से चला जाता है। आरागाकी बोलती है, What is that idiot's problem? मासामुने बोलता है, मैं जीत गया। आरागाकी अभी पागलों जैसा शर्मा रही होगी। आरागाकी को पक्का फीलिंग जग गई होगी उस लड़के के लिए जिसने उसे बचाया, अपना खून उसके लिए बहाया। फिर हमें एक बात पता चलती है, मासामुने आरागाकी को पटाने के ट्रिक एक कॉमिक से ढूंढता है। मतलब सच बता रहा हूँ, जड़ बुद्धि लोग ना अतरंगी दिमाग लगाते हैं। बताओ कॉमिक्स का आइडिया से लड़की पटाया जा रहा है। मासामुने बोलता है, मेरा ये प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। तब सीन आरागाकी को दिखाया जाता है और आरागाकी मासामुने को बेवकूफ बोलती है, लेकिन गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला। Idiot. लौंडा खेल गया भाई। मासामुने शाम को पार्क से जाते हुए सोच रहा था, अगला मुझे आरागाकी का ईमेल चाहिए, और जैसा अभी हमारे बीच बात चल रही है, मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होगी। तभी मासामुने अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाता है। मासामुने समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। पिगफुट, तुम्हें बदला लेना है ना आरागाकी से? मासामुने पीछे मुड़ कर देखता है, आखिर ये है कौन? मासामुने देखता है वो योशिनो होती है। मासामुने सोचता है, आखिर ये है कौन? ये उनमें से है जो मुझे हमेशा परेशान किया करते थे। एक मिनट, तुम आरागाकी के घर में रहती हो? योशिनो तब रस्सी काट देती है और बोलती है, मेरा परिवार आरागाकी के परिवार को कई जनरेशन से सर्व कर रहा है। हम 300 साल से उनके गुलाम हैं। मासामुने सोचता है, मैंने तो सोचा था आरागाकी योशिनो को बस परेशान करती है, लेकिन ये तो उससे भी बदतर है। मासामुने योशिनो से बोलता है, तुम मजाक उड़ा लो मेरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आरागाकी से बदला लेना था और अब नहीं ले पाऊंगा क्योंकि तुम उसे बता दोगी। योशिनो बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी आरागाकी से, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। I'll even help you do it if you want. मासामुने दूर से आरागाकी को देखता है और सोचता है, मैं योशिनो पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता ये एक जाल हो, लेकिन मैं अपने प्लान पर काम करूंगा जो मैंने बनाया है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे आरागाकी का ईमेल चाहिए। तभी फुटुबा वहां आती है और मासामुने से बोलती है, मासामुने क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मासामुने फुटुबा से शीट लेता है और फुटुबा के साथ जाने लगता है। रास्ते में मासामुने सोचता है, मुझे आरागाकी से ईमेल मांगने से पहले फुटुबा का ईमेल मांगना चाहिए।
मासामुने अपना मोबाइल निकालता है और फुटुबा से जैसे ही ईमेल मांगने वाला रहता है तभी मासामुने बोलता है मुझे क्लास में कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा, और वहां से भाग जाता है। अब जिसे नहीं समझ में आया कि यहाँ क्या हुआ तो आसान भाषा में मासामुने की बुरी तरीके से फट गई थी, इसीलिए वो वहां से भाग गया। मासामुने क्लास में जाके कज्यूटो से पूछता है अगर हमें किसी से ईमेल मांगना है तो उससे ईमेल के लिए कैसे पूछ सकते हैं। तभी क्लास में एक लड़का आता है जो पूछता है हमारे स्कूल कम्युनिटी में एक जगह खाली है और हमें एक स्टूडेंट चाहिए, क्या कोई रेडी है स्कूल कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। मासामुने उठता है और बोलता है मैं तैयार हूँ उसके लिए। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे स्कूल कम्युनिटी क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। आसान भाषा में स्कूल कम्युनिटी वो होता है, आपने कभी सुना होगा कि फॉरेन में या फिर स्पेशली जापान में आमतौर पे ये करवाया जाता है कि स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं से स्कूल साफ करवाया जाता है। तो जो लोग साफ करते हैं उसी को स्कूल कम्युनिटी वाले कहते हैं, आसान भाषा में सफाई कर्मी। देखो मुझे पता है तुम सोच रहे होगे अगर स्कूल कम्युनिटी मतलब ये होता है तो मासामुने रेडी क्यों हुआ, क्योंकि स्कूल कम्युनिटी में आरागाकी भी है, मतलब समझ रहे हो लौंडे का खेल। स्कूल के बाद सब सफाई करने के लिए रुकते हैं, तब मासामुने आरागाकी को देखकर उसे हेलो बोलता है, लेकिन आरागाकी मासामुने को गंदा वाला इग्नोर कर देती है। आखिर तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकती हो। मासामुने स्कूल की सफाई कर रहा था, तब फुटुबा आती है और मासामुने से बोलती है तुम मेरी वजह से इधर फंस गए। मासामुने बोलता है ऐसा कुछ नहीं है सच में। फुटुबा बोलती है तुम मुझसे बोल सकते हो, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, सब मुझे सेल्फिश कहते हैं, लेकिन तुम अच्छे हो, तुम फायदा देखकर किसी की हेल्प नहीं करते। और इस टाइम इस अतरंगी जीव को ये यकीन नहीं हो रहा था, ये सोच रहा था क्या मैं सच में एक रोमांटिक मूवमेंट पर हूँ जिसमें एक हॉट लड़की मेरी तारीफ कर रही है। फुटुबा मासामुने से पूछती है मासामुने क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चल सकते हो, बस हम दोनों। ये सुनने के बाद मासामुने का होश ही उड़ जाते हैं। Together, sitting next to each other in the dark with our hands touching on the armrest, her clinging to me and squealing at the gory parts, going out afterwards talking about the film and possibly a relationship, like मतलब एक डेट। मासामुने सोचता है नहीं मैं अपने प्लान से नहीं भटक सकता, और मासामुने फुटुबा को मना कर देता है। फुटुबा बोलती है कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो मासामुने, और ये बोलकर फुटुबा वहां से चली जाती है। मासामुने सोचता है क्या मैं पॉपुलर हो गया हूं। तभी मासामुने आरागाकी को अपने पीछे देखता है। मासामुने आरागाकी से पूछता है क्या तुमने कुछ सुना। आरागाकी बोलती है पॉपुलर होना एक अच्छी बात होती है। मासामुने बोलता है मुझे डेट पर जाना पसंद नहीं है। आरागाकी बोलती है क्या सभी लड़कियों के साथ। मासामुने बोलता है नहीं। तब मासामुने आरागाकी से डायरेक्ट पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। आरागाकी बोलती है हाँ क्यों नहीं। मासामुने को यकीन नहीं होता है कि आरागाकी जैसी लड़की मेरे को हाँ बोली। मासामुने तब कॉन्फिडेंस के साथ आरागाकी से उसका ईमेल के लिए पूछता है। आरागाकी बोलती है मैं दे तो सकती थी लेकिन मेरा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए गया है। मासामुने बोलता है तब मुझे अगले हफ्ते तुम इसी जगह मिलना, तब तुम अपना ईमेल दे देना। आरागाकी हाँ बोलती है और वहां से चली जाती है। मासामुने अगले हफ्ते उसी जगह आरागाकी का इंतजार कर रहा था, लेकिन आरागाकी वहां पर नहीं आती है। तब मासामुने आसपास देखता है तो उसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर को जब मासामुने पढ़ता है तो उसमें जो भी लिखा रहता है मासामुने वो करना शुरू कर देता है। तब फाइनली मासामुने को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है जहां से तुमने शुरू किया था वहां पर फिर जाओ और वहां से खिड़की के बाहर देखो। मासामुने बोलता है अब फाइनली मुझे आरागाकी का ईमेल मिल ही जाएगा। मासामुने खिड़की से बाहर देखता है तो उसे आरागाकी दिखती है। आरागाकी एक स्क्रोल लेके खड़ी थी जिसमें लिखा था आई डिक्लेन। पूरी रात मास्टर स्ट्रोक तेरे मुंह पे मारू पैसा बोलू नाच मादर। गजब बेइज्जती है। और इसके बाद आरागाकी वहां से चली जाती है। मासामुने बोलता है तुम अपने आप को क्या समझती हो। तभी पीछे से योशिनो आती है और बोलती है ऐसा तो होने ही था, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा।
मैं तुम्हें आरागाकी का ईमेल और उसके साथ डेट का भी मौका दे सकती हूँ।